हरि ओम प्रणाम। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरम्। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। मित्रों, हमने देखा कि उपनिषद का आरंभ करने के पहले गुरु और शिष्य मिलकर शांति पाठ बोलते हैं और शांति पाठ की समाप्ति 3 बार शांति 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 ऐसे उच्चार से करते हैं। तो थोड़ा सा आज हमारा चिंतन इस बात पे रहेगा कि 3 बार शांति 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 बोलने की आवश्यकता क्या है, प्रयोजन क्या है। तो कहते हैं कि 3 प्रकार के तापों की शांति के लिए ऐसा करते हैं। तो 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। इनको थोड़ा सा समझ लें और जैसा मैंने इसको समझा है वो आपसे शेयर करता हूँ। तो देखिए, किसी भी प्रक्रिया के लिए हम 3 घटक हमको आवश्यक रहते हैं। जैसे अगर देखने की प्रक्रिया करनी है तो सूर्य आवश्यक है, आँखें और अंदर मन बुद्धि उपकरण, है ना। तो यह इंद्रिय जो है वो मेरे शरीर का भाग है। ये पंच महाभौतिक शरीर का भाग है। महाभौतिक को या भौतिक शरीर का भाग है। तो इस शरीर से जो कुछ भी विघ्न, उपद्रव, ताप निर्माण होगा शरीर से या शरीर की इंद्रियों से, तो उसे हम आदि भौतिक ताप कहेंगे। अच्छा, इस शरीर से या मेरे आसपास रहने वाले अन्य शरीरों से, जैसे सांप हैं, बिच्छू हैं। तो अगर मेरे शरीर में समझिए सर दर्द हो रहा है, बुखार है, ये आदि भौतिक ताप है। मैं यहाँ पे जंगल में बैठा हूँ तो अगर मच्छर काट रहे हैं, आदि भौतिक ताप है। अब यहाँ पर कोई शोर मचाने लग जाए, आदि भौतिक है। अब चिड़ियों का आवाज़ सुहाना लग रहा है, बहुत सब टिटियाँ आ जाएंगी और शोर करने लगे तो आदि भौतिक ताप है। आदि भौतिक। अभी सूर्य जो है उसको हमारी आँखों की अधिष्ठात्री देवता कहते हैं, क्योंकि आँखों का कार्य प्रकाश के सिवा नहीं हो सकता और प्रकाश का मुख्य स्रोत सूर्य है ना। उसी तो सूर्य या तत्सम अन्य जो दैवी शक्तियाँ हैं, जो हमारी अन्य इंद्रियों की भी अधिष्ठात्री देवता हैं, जिनका नियंत्रण सिर्फ निसर्ग या परमात्मा ही कर सकता है, इन देवताओं की ओर से, इन अधिष्ठात्री देवताओं की ओर से, ऐसे नैसर्गिक शक्तियों से जो हमारे नियंत्रण के बाहर है, जिनका नियंत्रण सिर्फ परमात्मा शक्ति ही कर सकती है, ऐसी दैवी शक्तियों से जो ताप होता है उसे आदि दैविक ताप कहते हैं। जैसे सूरज बहुत तप गया है, बहुत धूप आ गई या एकदम बहुत छाँव भी हो गई तो वीडियो नहीं हो सकता, आदि दैविक ताप। बहुत तेज हवा चलने लगी, आदि दैविक ताप। बरसात होने लगी, वरुण जी का प्रकोप हो गया, आदि दैविक ताप, है ना। बाढ़ आ गई, बिजली कर चमकने लगी, इन सभी ताप नैसर्गिक या अन्य
देवताओं की ओर से जो ताप होते हैं उन्हें आदि दैविक ताप कहते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, और अभी अंदर ही है आध्यात्मिक। बाहर सूर्य भी है, आंखें भी अच्छी हैं, लेकिन अगर मन बुद्धि ठिकाने पे नहीं रहेंगे तो सामने की वस्तु भी नहीं दिखेगी हमको। होता है ना कई बार ऐसा। तो मन और बुद्धि के स्तर पर जो विघ्न, जो ताप, जो उपद्रव निर्माण होते हैं उन्हें आध्यात्मिक ताप कहते हैं। तो इन तीनों तापों की शांति के लिए 3 प्रकार से शांति का उच्चार किया जाता है। अब थोड़ा और एक्सटेंशन देखें। मन और बुद्धि के स्तर पर जो ताप आते हैं, जो विघ्न आते हैं, उनका 5 प्रकार में वर्गीकरण किया गया है। एक्चुअली यथार्थतः ध्यान के संदर्भ में वो 5 विघ्न कहे गए हैं, लेकिन हम तो मन बुद्धि का उपयोग साधना में, अध्ययन अध्यापन में शुरुआत से ही करने वाले हैं। और कैवल्य उपनिषद के आधार पर साधना करते समय श्रद्धा और भक्ति युक्त ध्यान करना, ये तो बेसिक ही है। तो ध्यान में आने वाले जो विघ्न हैं उनको अभी हम मन बुद्धि के विघ्न आत्मिक आध्यात्मिक ताप में देख लेते हैं। ये ताप हैं 5 प्रकार के मन बुद्धि के सब। पहला है लय। मन का लय हो जाना, माने मन सो जाता है। अध्ययन करना है, प्रवचन सुनना है, ध्यान करना है, लेकिन मन इतना शांत हो जाता है, प्रवचन इतना अच्छा होता रहता है, सो जाता है मन। तो ये विघ्न हो गया। आगे प्रवचन सुन नहीं सकते और सो ही गए तो ध्यान काय का होगा। दूसरा है विक्षेप। मन लय को चला जाता है, वो ठीक है। विक्षेपी जब मन हो जाता है तो सामने विषय कुछ चलता रहता है और मन दूसरी किसी बात का चिंतन करते रहता है। तो बैठे हैं प्रवचन में, लेकिन घर की बात सोचते रहेंगे, तो वो विक्षेप हो जाता है। ध्यान में भी कहीं कहीं पे मन भटकता रहे तो वो विक्षेप दोष हो जाता है। लय, विक्षेप। तीसरा है रसास्वाद। ये एक विघ्न है, ये भी पता नहीं चलता। रसास्वाद में बहुत अच्छा लगने लगता है। टॉक सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं तो बहुत मजा आता है। हो। तो फिर कई बार हम बोलते हैं, अरे आज स्वामी जी का टॉक बड़ा अच्छा था। हाँ, तो सामने वाला पूछ लेता है, अच्छा तो बताओ तो क्या क्या बताया। वो नहीं मालूम, वो तुम स्वामी जी से ही पूछो, हमको अच्छा लगा। ये अच्छा लगा है ना, ये फील गुड, इसमें ध्यान में भी हम अटक जाते हैं। कुछ अच्छी बातें आने लगती हैं, वहीं पर फिर अटक जाते हैं, आगे बढ़ नहीं पाते। रसास्वाद। कषाय इसके विरुद्ध है। रसास्वाद में अच्छा लगने लगता है, तो कषाय में सब बुरा लगता है। प्रवचन में ध्यान ही नहीं लगता, श्रद्धा नहीं रहती, वक्ता में भी नहीं, विषय में भी नहीं, और द्वेष होने लगता है। ये क्या बोल रहे हैं। मन में भी निगेटिविटी। ध्यान के समय तो बहुत बार ऐसा हो जाता है, प्रवचन में भी हो जाता है। तो जो बोल रहे हैं मन लगता नहीं, और द्वेष हो जाता है। ध्यान में भी फिर ऐसी बातें आने लगती कि डर जाता है मन, है ना। कषाय बोलते हैं, डर से ज़्यादा द्वेष बहुत ज़्यादा आ जाता है, कषाय। और 5वां अप्रतिपत्ति। इसमें सब कुछ ठीक है, लेकिन विषय का आकलन ही नहीं हो पाता। बुद्धि के स्तर पर बुद्धि उतनी सूक्ष्म या तीक्ष्ण न रहे उस समय, तो विषय का आकलन। ध्यान में भी जैसे कि खेल में है, सब कुछ है ठीक है, लेकिन गोल ही नहीं हो पाता, वैसे निशाने पे नहीं पहुंच पाते हम। इसे कहते हैं अप्रतिपत्ति। तो ये 5 दोष विशेषकर ध्यान में आते हैं। इसको हम मन बुद्धि के ताप भी समझ सकते हैं। तो इस प्रकार से तीनों तापों की शांति के लिए 3 बार शांति कहा जाता है। अब प्रवचन के समय तो शांति पाठ के बाद शांति 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 ऐसे सीधे ही बोल देते हैं लोग। हमको भी ज़्यादा उस समय प्रवचनकर्ता से अपेक्षा नहीं रखनी है इसके बारे में। लेकिन जब हम बैठ कर शांति पाठ बोलें अकेले में साधना की तरह, तो अलग प्रकार से शांति बोले। जैसे मैं
करता हूँ, आपको भी अच्छा लगेगा, आप भी करके देखिए। तो पहली जो शांति है वो आदि दैविक, सूर्य चंद्र ऐसे नैसर्गिक, तो बहुत दूर दूर तक मन से ही पहली शांति वो तो बहुत दूर 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 जहाँ तक जा सके दूर तक शांति की प्रार्थना, आदि दैविक। फिर आदि भौतिक, तो आसपास के शरीर और मेरे शरीर तक शांति। और फिर अंदर ही जाना है, मन बुद्धि तो अंदर ही, तो तीसरी शांति एकदम संक्षिप्त, और इट विल बी वेरी क्लोज इनसाइड, शांति ही, ऐसे शांति 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 ही करेंगे, देखते हैं। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागंसस्तनुभिः, व्यशेम देवहितं यदायुः, स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। करके देखिए, बहुत आनंद आता है, सचमुच शांति आ जाएगी। तो रोज हम इस प्रकार से नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप अभ्यास करते समय इस तरह से बोलने का प्रयत्न कीजिएगा। शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। नारायण नारायण।